मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इस ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख भाग हैं: इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इंफॉर्मेशन आउटपुट यूनिट। तो जिस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो है स्टोरेज यूनिट, जो कि 2 प्रकार के हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी। जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसे हम डिफरेंट सेल्स में विभाजित करते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी को सेल में डिवाइड किया गया है। हर एक सेल का एक एड्रेस होता है जिसकी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है, और जो सेल की लोकेशन है वहाँ पर डेटा स्टोर होता है 0 या 1 की फॉर्म में। अब अगर हमें बड़े किसी कैरेक्टर को स्टोर करना है तो इन बिट्स का एक समूह बनाया जाता है। 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। इन बिट्स का एक समूह बनाया जाता है। अगर 8 बिट्स का समूह है तो हम उसे बाइट कहते हैं। जिस प्रकार से हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी कोई यूनिट होती है, उसी प्रकार मेमोरी को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक बिट 0 या 1 हो गई। उसके अलावा अगर 4 बिट्स का ग्रुप है तो उसे हम निबल बोलते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट बोलते हैं। 1024 बाइट्स के ग्रुप को हम 1 किलो बाइट बोलते हैं। की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी फर्दर रैम और रोम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। उसके साथ ही सेकेंडरी मेमोरी के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव और मास स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम डिटेल में देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती हैं जिसमें डेटा हमेशा के लिए सेव नहीं होता है। इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी से हमारा मतलब यह है कि जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो उसमें जो भी हम काम कर रहे थे वो सारा डेटा लॉस हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी में हमेशा वो डेटा होता है जो करंट में हमारे काम आ रहा है। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है, उसमें जो भी डेटा वो प्रोसेस कर रहा है वो सारा डेटा उस समय प्राइमरी मेमोरी में होता है। प्राइमरी की मेमोरी की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है, इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है, और कॉस्ट बेनिफिट के लिए हमें इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम रखनी होती है। प्राइमरी मेमोरी ही वह मेमोरी है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस हो पाती है। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी स्थायी मेमोरी है। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है वह सेव रहेगा। अगर हम दोबारा से कंप्यूटर को फिर से ऑन करते हैं तो हमारा डेटा जो पहले सेव्ड था वो हमें अभी भी एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होगा। इसमें जो डेटा है, वो जो भी सेव्ड डेटा है वो सारा सुरक्षित रहता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड इन कंपैरिजन टू प्राइमरी मेमोरी स्लो होती है। स्लो होने के कारण इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हम इसे अधिक कैपेसिटी में कंप्यूटर में रखते हैं। सीपीयू के द्वारा कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। जब भी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को अगर सीपीयू को एक्सेस करना होता है तो पहले सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को प्राइमरी में लाया जाता है, उसके बाद सीपीयू उस डेटा को एक्सेस कर। प्राइमरी मेमोरी 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक है रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी 2 प्रकार हैं, SRAM और DRAM। उसी के साथ रोम के भी 3 प्रकार हैं, प्रोम, EEPROM और EE। देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी के भी 2 प्रकार हैं, एक SRAM और दूसरा DRAM। SRAM को हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं और DRAM को डायनेमिक रैम भी कहते हैं। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो SRAM की गति DRAM की अपेक्षा काफ़ी स्लो होती है। सीपीयू को अगर SRAM से डेटा लेकर आना है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा DRAM की अपेक्षाकृत। उसी के साथ ही SRAM DRAM की अपेक्षा सस्ती होती है, इसमें कम हीट जनरेट होती है। स्लो स्पीड होने के कारण हम इसे मेन मेमोरी में उपयोग करते हैं, जबकि DRAM की फास्ट गति के कारण हम इसे कैश मेमोरी के रूप में उपयोग करते हैं। SRAM में रिचार्ज की ज़रूरत होती है, जबकि DRAM में बार बार रिचार्ज की कोई ज़रूरत। अब हम देखते हैं रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी वह मेमोरी है जिसमें लिखा गया डेटा सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उस पर दोबारा से डेटा को लिखा नहीं जा सकता। यह भी 3 प्रकार की हैं, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। तो हमने इस लेक्चर में देखा कंप्यूटर मेमोरी के कितने प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, कितने तरीके की होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी